हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विवेक शर्मा। और आज का जो वीडियो है वो आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो हमारा किस टॉपिक पे है। तो सबसे पहले जो बात करी जाए अभी का जो वर्तमान टॉपिक जो चल रहा है ना फिल्म इंडस्ट्री में और पॉलिटिक्स में, तो देखा जाए एक मूवी है द केरल स्टोरी। उसके पीछे की जो भी बिहाइंड स्टोरी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहली चीज जो आज के टाइम पे जो देखी जा रही है 2-3 दिन से ट्रेंडिंग में है ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, वो है द केरल स्टोरी। और इस स्टोरी के अंदर जो बताया गया है, जो 2009 में 32,000 लड़कियां जो गायब हुई थी केरल से, हिंदू लड़कियां और कुछ क्रिश्चियन लड़कियां भी उसमें शामिल थी, उनको लेके ये वीडियो बनाई गई है। और ये मूवी अभी मई के फर्स्ट वीक यानी 5 मई के समथिंग में ये मूवी आपको देखने को मिलेगी। हाल ही अभी थिएटर ट्रेलर इसका लॉन्च हुआ है और उसको लेके काफी सनसनी बनी हुई है। तो चलिए आज मैं आपको उसी वीडियो के बारे में, उसी मूवी के बारे में आप सभी को यहाँ बताने के लिए मौजूद हुआ हूँ। और कुछ चीजें हैं जो मैंने अभी एनालाइज करा है, जिस चीज के बारे में मैंने अपने लैपटॉप में भी लिख रखा है, तो उन चीजों को मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और तो आज इस थंबनेल और टाइटल को देख के आप जो समझ चुके हैं वो वाकई मैं उस चीज पे लेके अपनी वीडियो आ चुका हूँ। काफी इंतजार के बाद, काफी टाइम के बाद आप सभी के बीच में मैं दोबारा हाजिर हूँ। और मेरी देरी के लिए आप सभी से मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि काफी टाइम से मैं देख पा रहा हूँ आपके बीच में वीडियो लेके नहीं आ पा रहा। मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है और जितने भी मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है उन सभी से मैं क्षमा चाहूंगा, सॉरी चाहूंगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से कुछ ज्यादा ही बिजी था दुकान को लेकर। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा द केरल स्टोरी, उसके पीछे की जो जितनी भी कहानी है उसको लेके मैं आप सभी के बीच मौजूद हुआ। तो आज की जो स्टोरी है तो उसके बारे में हम जानेंगे कैसे हमारी रिलीजियस पर, हमारे हिंदू रिलीजियस पे चोट करके हमारी हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि केरला के अंदर हो रहा है, ये ज्यादातर पूरे भारत के अंदर हो रहा है। यहाँ की जो हिंदू लड़कियां हैं उनको टारगेट करके और उनके साथ लव जिहाद करके लोग उन्हें सीरिया, अफगानिस्तान, बाहर पाकिस्तान ले जाते हैं। तो उसके ऊपर ये वीडियो है। तो एक बार फिर से कश्मीर फाइल की तरह ये द केरल स्टोरी हम सभी लोगों की आंख खोलने वाली है। और इस मूवी को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जरूर देखें। 5 तारीख को थिएटर पे आ जाएगी, तो 5 तारीख को उस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि एक ऐसा माहौल जो अभी का बना हुआ है ना, ये मूवी आपका दिल दहला देगी, ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। जैसे कश्मीर फाइल्स में जो हमारे कश्मीरी पंडित थे उनके साथ जैसा बिहेव हुआ था उसमें दिखाया गया था, ऐसे हमारे जो इस फिल्म को बनाने वाले हमारे सुदीप सैन है, उन्होंने काफी एनालाइज करा इस चीज के ऊपर, काफी ज्यादा संक्षेप में उन्होंने इसके लिए जानकारी इकट्ठी करके तब ये मूवी बनाई है। तो दोस्तों, इस मूवी का जो ट्रेलर रिलीज हुआ था वो काफी टाइम पहले रिलीज हो गया था, शायद नवंबर 2022 में टीजर इसका रिलीज हो गया था। टीजर जो होता है ना वो उसकी मूवी की कहानी बताने के लिए छोटा सा वो रहता है। उसके बाद लॉन्च होता है ट्रेलर। तो जो ट्रेलर रहता है उसके अंदर जो बिहाइंड द स्टोरी जो थोड़े बहुत उसमें पार्ट डाले जाते हैं, जो ट्रेलर बनता है। तो अभी हाल ही में एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है जिसमें हमारे इस टीजर में बताया गया है कि कैसे केरल के अंदर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनकी तस्करी करी जाती थी। और ये कहानी केरल की सत्य घटना पर आधारित है। ये चीज मैं पढ़ भी चुका हूँ, इसके बारे में पूरा एनालाइज कर चुका हूँ। 2009 में ये घटना हुई थी और वहाँ की जो उस टाइम की जो पार्टी थी उसने इस चीज पे कोई एक्शन ना लेके और बहुत सारी चीजें हुई थी जो मैं आपको इसमें बताऊंगा मूवी में। बाकी मैंने लैपटॉप पे लिख रखा है सारी चीजें। लैपटॉप पे मैंने अपना पूरा इसको लेके एक पूरा रिव्यू ऐड कर रखा है, तो मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कहानी केरल की सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें अदा जो बुर्का पहने नजर आती है, तो वो कहती है कि मेरा नाम शालिनी उन्नी कृष्णन है और मैं नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन अब मैं फातिमा बा हूँ। यानी एक हिंदू लड़की, उसका धर्मांतरण कैसे हुआ, कैसे वो शालिनी उन्नी कृष्णन से फातिमा बा बनी, इसके जो
इस मूवी के अंदर वही चीज दिखाई है, कैसे हमारी हिंदू लड़कियों को, हमारी हिंदू बहनों को कैसे उनका धर्मांतरण करा जाता है, कैसे लोग उनको बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं और कैसे उन्हें ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी में ऐड कर देते हैं या बोले उनका धर्म परिवर्तन करके आतंकवादी जो संगठन होते हैं वहां ले जाते हैं। तो वही इस मूवी में है। तो वो कहती हैं कि मैं नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, अब मैं फातिमा बाहू और एक ISI आतंकी हूँ। यानी कि आज के टाइम पर जो सक्रिय सबसे आतंकी संगठन है सक्रिय, तो वो है ISI, जिसका नाम आप सभी लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं काफी टाइम से। तो वो बताते हैं कि मैं अफगानिस्तान जेल में अकेली नहीं हूँ, मेरी जैसी 32,000 लड़कियां, आप एक अनुमान लगा सकते हैं 32,000 एक जो नंबर है वो कितना ज्यादा हो सकता है। अगर वहीं पे हम सिर्फ 2-3 लड़कियों की बात करें ना, तो वो भी एक ऐसी खबर है जो हमारे दिल को झंझोर के रखते। तो वहां पे 32,000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके सीरिया और अफगानिस्तान भेजा जाता है, जिसमें कुछ लड़कियां उस अफगानिस्तान और सीरिया के रेत में भी दफन होती हैं। तो उसके बाद वो बताती हैं कि कैसे एक देखा जाए तो एक नॉर्मल लड़की को कैसे खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे बड़ा खेल जो चल रहा है वो केरल में खुलेआम चल रहा है। इस मूवी के थ्रू वो आप लोगों को बताने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी पॉलिटिक्स पार्टी है जो इसमें इन्वॉल्व होकर अपने तरह तरह के तर्क वितर्क रख रहे हैं। वो डिसाइड करता है जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, हमारे आपके ऊपर। जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सभी लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, फिल्म मीडिया के जितने भी हैं। और बाकी मैं जो हूँ आप लोगों को पता है, एक तो मैं इन सारी चीजों के हमेशा खिलाफ रहता हूँ, धर्म प्रवर्तन वगैरह, लव जिहाद वगैरह, इन सब चीजों के खिलाफ रहता हूँ। बाकी ये चीज जो है दिल पे लगने वाली चोट की तरह। 5 तारीख को ये मूवी रिलीज होगी तो मैं इसको देखने जरूर जाऊंगा और अपनी सारी हिंदू बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चीज को देखें। आप जो इस टाइम पे जो माहौल है उस चीज को देख के आप चलें। आजकल की दुनियादारी इतनी ज्यादा खराब होगी कि आप लोग समझ नहीं सकते कि क्या है। उसके बाद यहीं से केरल इस्लामिक राज्य में बदलने के लिए एक अभियान शुरू किया जाता है केरल में। इस तरह की घटनाएं 1 दशक से भी ज्यादा समय से हो रही हैं। इस पर मूवी जो निर्माता है हमारे, उन्होंने काफी रिसर्च करके इस मूवी को बनाया है। इस मूवी को बनाने वाले हमारे सुदीप सेन हैं। तो उसमें ये बताते हैं कि कैसे लव जिहाद को फैलाया जा रहा है। नवंबर 2022 में पत्रकारों ने, जब इसका टीजर रिलीज हुआ था, तो पत्रकारों ने और वहां के कुछ जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने डिमांड करी थी कि इस फिल्म के मेकर्स के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। हालांकि केरल के एक MP हैं जॉन ब्रिटस, उन्होंने केंद्र को लिखकर ये भी कहा था कि जो टीजर है इसको इमीडिएटली रुकवा देना चाहिए, क्योंकि ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। तो इसके बिहाफ पे जो केरल के DGP हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने केरल पुलिस को ये आदेश दिया कि इस फिल्म के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी जाए। और इस पर जो कार्रवाई करनी थी वो नवंबर 2022 में हो गई थी। तो आज से करीब 2 से 3 दिन पहले एक सनशाइन पिक्चर्स करके एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये द केरल स्टोरी का ऑफिशियल ट्रेलर वहां पे आ चुका है। तो शायद आप सभी लोग वो ट्रेलर देख चुके होंगे, नहीं देखा हो तो आप एक बार जरूर जाके उस ट्रेलर को देखो कि सनशाइन पिक्चर्स करके यूट्यूब चैनल पे आज जो वीडियो जो ट्रेलर पड़ा है वो कितना ज्यादा दिल दहलाने वाला है। तो उस चीज को जाके आप जरूर देखो। और बाकी फिल्म जो है 5 मई को शायद या मई के फर्स्ट वीक में लॉन्च होगी। तो सबसे पहले तो केरल जो पड़ता है ना, दक्षिण भारत का एक हिस्सा है, दक्षिण भारत में मौजूद है। तो भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा है। तो बहुत सारे हमारे जिसे बोल सकते हैं राजनीतिक नेता हो गए या फिर पॉलिटिक्स में जुड़े हुए जितने लोग हो गए, इसको एक अपने वोट बैंकिंग के थ्रू इस मूवी को इस्तेमाल भी करेंगे, उस पे तर्क वितर्क भी कर रहे हैं। काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ। ये वीडियो मेरे को लेट लाने का मतलब ही यही था कि मैं सारी चीजें पहले जान लूँ उसके बारे में, तभी आप लोगों के सामने लेके आऊँ। और बाकी कोई काम नहीं बनता। तो इस फिल्म की कहानी जो शुरू होती है एक महिला से शुरू होती है। और जो एक महिला है वो नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट है, वो एक हिंदू है। महिला जो है वो एक हिंदू है। तो किस तरीके से उसको टारगेट करा जाता है, उसके रिलीजियस बिलीफ को तोड़ा जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और आपको साथ के साथ दिखाऊंगा भी इन सब चीजों के बारे में। उस महिला एक हिंदू है
और उसके जो रिलीजियस बिलीव है उसको किस तरीके से तोड़ा जाता है, यानी उसका जो धर्म पर विश्वास है उसको किस तरीके से ब्रेक करा जाता है, किस तरीके से उसके हिंदुइज्म को तोड़ा जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया धर्मांतरण से लेके आतंकवाद में धकेलने तक की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है दिखाई गई है। इसमें जो लड़की है सामने उन्नी कृष्णन, उसमें वो अपनी माँ के साथ मूवी की स्टार्टिंग होती है तो अपनी माँ के साथ है और कैसे प्यार से रहती है और बाद में जाके वो कैसे धर्मांतरण करती है, तो वो सारी चीज इसमें दिखाई गई है। वो खाना खाते हुए अपनी माँ के साथ प्यार के 2 पल बिताते उसमें दिखाया जाता है। इसके बाद ट्रेलर में दिखाया जाता है कि एक लड़की नमाज पढ़ रही है और उसके बाद वो कहती है अपनी जो सालनी है अदा शर्मा है उससे कहती है कि ईश्वर केवल एक ही है, जिसे वो अल्लाह कहते हैं। और इसकी बात फैलाने वाले कुछ मौलवी हैं जो इस्लामिक स्टडी सेंटर में वहाँ मौजूद अंदर बैठे हुए हैं और जो इस तरह की लड़कियों को मोटिवेट कर रहे हैं, जो जिससे अन्य महिलाओं को या अन्य हिंदू लड़कियों को या क्रिश्चियन लड़कियों को जो मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं आते उनको कैसे कन्वर्ट कराया जा सके। और साथ ही टेलर में मौलवी ने कई आपत्तिजनक टिप्पणी भी उनके लिए करी है कि महिलाओं के साथ फिजिकल संबंध बनाइए, उन्हें प्रेग्नेंट करिए और इस प्रकार के फोर्सफुली किस मतलब एक तरीके से उन्हें फोर्सफुली इस तरफ लेके आइए और जितना जल्दी हो सके नेक्स्ट मिशन की ओर चले जाइए। ये सारी चीजें कुछ जिसे हम बोल सकते हैं अभद्र बातें मौलवी के द्वारा बोली जाती हैं जो इस टाइम में आपको बोल नहीं सकता, आपको खुद जाके देखना चाहिए। और उसके बाद यहाँ जो रिलीजियस बिलीव है ना लड़की का, जो उसका भरोसा है अपने धर्म पे अपने भगवान पे, उसको किस तरीके से तोड़ा जाता है, उसके ऊपर कैसे कटाक्ष करा जाता है कि एक लड़की जो मोमडन होती है जो नमाज पढ़ रही होती है, मैंने आपको बताया, वो अपनी जो पार्टनर है हिंदू सालनी उन्हीं कृष्ण यानी अदा शर्मा जो है उससे पूछते कि तुम किस भगवान को मानते हो, तो इसके ऊपर प्रश्न करते हो तो वो कहती है कि हम शिव को मानते हैं। तो शिव तो हमारे धर्म में आद और अंत दोनों है। तो ये सारी चीजें देखने की वजह से मेरे को और भी ज्यादा गुस्सा आया इस चीज को देख के कि ये लोग क्या सोचते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स एजेंडा के थ्रू हो चुकी हैं हमारे हिंदू धर्म पे, और ज्यादातर देखा जाए ना अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा चीजें जो हो रही है हिंदू पे टारगेट करने वाली हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कुछ भी हमें बहला फुसला के हम लोगों को अलग अलग कर देगी। मेरा मानना है कि हिंदू जितना एकजुट रहेगा उतना ताकतवर रहेगा। तो वैसे ही इसमें दिखाया जाता है कि तुम शिव को मानती हो, तो वो कहती है कि तुम उस शिव को मानती हो जो अपनी पत्नी के विरह में एक मामूली इंसान की तरह रोया था। यानी कि जब सती जी सती हो गई थी तो जो शंकर भगवान हमारे रोते हैं उस चीज को उसका मजाक उड़ाते हो किस तरीके से कहती है कि वो फूट फूट कर रोने वाले उस भगवान को तुम मानती हो जो एक मामूली इंसान की तरह रोया था। उसके फेथ को ब्रेक करा जाता है, उसके विश्वास को तोड़ा जाता है। इसके बाद वही लड़की कुछ टाइम बाद मार्केट में देखी जाती है जहाँ उनके साथ कुछ लड़के वहां पे मौजूद होते हैं जिन्हें हम प्लांटेड बोल सकते हैं। वो खड़े होते हैं और वो क्या है कि उनको उनके साथ तो जोर जबरदस्ती करते हैं, इस बीच उनके कपड़े फाड़ देते हैं। तो जो ऐसी हरकतें करते हैं तो ऐसी सारी चीजें होने के बाद फिर से वही मुस्लिम लड़की उनकी काउंसलिंग करते हुए दिखाई जाती है। उसमें वो उन लोगों से कहती भी है कि तुम्हारे कपड़े इसलिए फाड़े गए क्योंकि तुमने हिजाब नहीं पहन रखा था, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा होता है और होता रहेगा। और शायद अगर तुम हिजाब पहनती तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। ये एक तरीके से एजेंडा है, एक तरीके से प्लांटेड सारी चीजें हैं जो हमारे धर्म पे टारगेट करी जाती है, हमारे फेथ को तोड़ा जाता है, हमारे विश्वास को तोड़ा जाता है। हाँ, आज के टाइम पे कोर्ट ने और बहुत सारे ऐसे नियम कानून लागू कर दिए कि दो लड़कियां या लड़की आपस में अगर लव करते हैं, इंटरकास्ट है, मोहम्मदन और हिंदू हैं, तो वो शादी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ऐसा लॉ भी पास हुआ भी काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ। शायद कल की ही मेरे को रिपोर्ट याद है कि जब से वो 35 टुकड़े वाली लड़की की कहानी, मुंबई वाली लड़की की कहानी दिल्ली में मिली थी ना, तब से 965 लड़कियों की लाश सूटकेस के अंदर अब तक मिल चुकी है। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि ये चीजें
क्यों हो रही है हमारे देश में, ये सारी चीजें क्यों हमारे सामने आ रही है, इन सब चीजों पे हमें गौर करना होगा। आज नहीं तो कल ये सारी चीजें हमारी बहन बेटियों के साथ ना हो, उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने धर्म के लिए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप अभी खड़े नहीं हुए तो कभी नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद इसमें दिखाया जाता है, वो लड़की कहती है कि अगर आप हिजाब पहनते, मूवी की बात करते हैं, पहले मूवी की बात कर लेंगे उसके बाद अपना सलाह मशवरा देते हैं। वो लड़की कहती है कि अगर आप हिजाब पहनते तो हम लोगों के सामने ला के रखा, हम लोगों को बताया कि किस तरीके से ये सारी चीजें हमारे देश में हो रही है, उस चीज को हमें समझना चाहिए, उस चीज को हमें गौर करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम इस चीज को नहीं देखते हैं तो बहुत सारी चीजें जो आपके सामने होने को दिखेंगी। और बाकी ये जो मूवी है हमारी द केरल स्टोरी, तो इस चीज को जरूर देखें। बिना इसको देखे इस मूवी को जो जज करने वाले लोग हैं उन सब लोगों को अनदेखा करें, क्योंकि आपको वही सब चीजें देखने को मिलेंगी जो मूवी में होंगी। तो आप 5 तारीख को जाके इस मूवी को देखिए। और बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। और सभी हिंदू बहनों से मैं कहना चाहूंगा, अपने सम्मान के लिए, अपने विश्वास के लिए हमेशा अपने धर्म पर बने रहें। तब तक के लिए जय श्री राम।